तो राम राम जी सारे भाइयों को। मैं आपका दोस्त धीरज कौशिक आज लाइव आया हूं। कुछ लोग कमेंट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि धीरज भाई आप करते क्या हो। तो आज उनको मैं जवाब देने आया हूं कि मैं करता क्या हूं। दोस्तों, मैं एक वॉलंटियर हूं, एनजीओ चलाता हूं, फाउंडर हूं एक एनजीओ का जिसका नाम है अमर शांति एजुकेशनल एंड सेवा फाउंडेशन। यह एनजीओ गरीब लोगों की या यूं कहें जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जितने भी एनजीओ होते हैं उनको सरकार से मदद मिलती है और वो मदद को आगे पहुंचाते हैं। पर क्या आप जानते हैं सरकार किस प्रकार की मदद देती है? सरकार मदद देती है किसी को पढ़ाने के लिए। वो भी कब? जब वो 12th पास कर चुका है तो कंप्यूटर कोर्स कराना है या महिलाओं को सिलाई बुनाई कढ़ाई ऐसा कुछ सिखाना है। इस टाइप के जो कोर्स होते हैं उसके लिए सरकार मदद देती है। पर मेरी सोच अलग है। जब मैंने एनजीओ के बारे में सोचा 2015 में, उससे पहले मैं कुछ लोगों के संपर्क में आया। मेरे गुरु नवीन गुलिया जी हैं, इनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। जानकार भी हैं वो मेरे। मैं जब छोटा था तब से उनको देखता आया हूँ। नवीन गुलिया जी आर्मी से रिटायर्ड हैं। शायद 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात यह है जब नवीन गुलिया जी के साथ एक घटना हुई। हाई जंप कर रहे थे वो और गिर पड़े। तो ये जो कनेक्टिविटी यहाँ से होती है नसों की, ये उनकी टूट गई। बेड रिडन हो गए वो, पूरे तरीके से बेड पर आ गए। ना हाथ हिलता था, ना पाँव हिलता था। शरीर का कोई भी हिस्सा नवीन गुलिया जी का नहीं हिलता था। पर दिमाग चल रहा था और बिल्कुल ठीक दिशा में चल रहा था। नवीन गुलिया जी ने अपने मन के बल से अपने आप को चलना शुरू किया। तो आपने शायद क्रिश मूवी में देखी होगी जहाँ पे विवेक ओबरॉय के जो बेटे हैं, ये शायद विवेक ओबरॉय, हाँ, तो वो उंगली से सब कुछ अपना शरीर को कंट्रोल करते थे। यही हमारे गुरु नवीन जी ने क्या किया, उन्होंने अपने आप को अपने हाथों से इस तरीके से आप कहें कि काम मिलाना स्टार्ट किया कि उनके हाथ हिलने लगे। मैं बहुत छोटा ही था, शायद 1998 की बात है ये, जब टाटा सफारी नई नई आई थी। टाटा सफारी गाड़ी जब नई नई आई थी तो नवीन जी उसको ड्राइव करके ले गए थे। कहाँ? हाईएस्ट मोटरेबल पास में। और गुलिया जी आज की यदि मैं कंडीशन बताऊँ आपको उनकी, उनके पैर नहीं है। जी हाँ, वो चल नहीं सकते हैं, पैर हैं पर उनका कंट्रोल नहीं है पैर पे। हाथ हैं पर उंगलियां नहीं हिलती हैं आज भी। वो अपनी उंगली से एक चम्मच ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं। पर मन का बल इतना है कि यदि वो अपने हाथ से आपको ऐसे पकड़ लें तो शायद आप छुड़ा ना पाए। कंट्रोल है उनका। और बहुत सी गाड़ियां, जिप्सी, थार, महिंद्रा की बोलेरो कैंपर जो होती है वो, ये सब गाड़ियां उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कराई और चलाई। कैसे? मन की शक्ति, तन की शक्ति, उन सबको मिला करके। और आज हमारे गुरु बैठे हैं बादली के पास, एक गांव है जहां उन्होंने अपना खुद की जमीन पर शायद लगभग 4 एकड़ जमीन में कन्या बाल विद्यालय बना रखा है और वो बच्चों को वहाँ सारी शिक्षाएं देते हैं, पढ़ाते हैं, वो सब करते हैं। तो मेरा आप सबको बताने का मतलब ये था कि मैंने उनको देखा कि जिसके पाँव नहीं चलते, जिसकी उंगलियां नहीं हिलती, जो अपने आप से शायद एक गिलास पानी का नहीं ले सकता, उस ऐसे व्यक्ति ने ये सब कुछ किया। क्या किया? अपनी दुनिया, अपना आशियाना, अदा के नाम से एक एनजीओ चलाया और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। 2015 में मैंने उनसे प्रेरणा ली और मैंने भी यही काम स्टार्ट किया।
और आज की डेट में भारत के 17 राज्यों में मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरी संस्था जो है, मेरा जो एनजीओ है, अमर शांति एजुकेशन एंड सेवा फाउंडेशन, ये काम करता है। जरूरतमंद लोगों की हम सहायता करते हैं। इसमें हम कुछ मूलभूत आवश्यकताएं इस पर हम काम करते हैं। सबसे पहला, यदि व्यक्ति का जन्म हो चुका है तो उसे क्या चाहिए? भोजन। आपने देखा होगा कि माता भी बच्चे को दूध पिलाती है, पर अब ये बात आई थी कि बच्चा जब बड़ा हो गया, जब एक परिवार में वो आ गया, तो अगर वहाँ पे किसी भी कारण से कुछ ऐसा हो गया है कि जो कमाने वाला है उसको दिक्कत है, या कोई ऐसे वृद्ध माता पिता हैं जो नहीं कमा सकते हैं, जिनकी कोई संतान नहीं है, विधवा महिलाएं हैं, कोई ऐसा बैटरी रिक्शा ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, जो डेली दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, तो उनकी हम सहायता करते हैं। कब? जब उनको आवश्यकता होती है, मासिक राशन उनको हम देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। दूसरा एक काम, जब आपको भोजन मिल गया तो आपको क्या चाहिए? कपड़ा। पुराने कपड़े हम लोगों से इकट्ठे करते हैं, जो पहनने लायक अच्छे कंडीशन के कपड़े होते हैं, कपड़े, रजाई, गद्दे, बिस्तर, और सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, जूते, चप्पल, जो भी आपके पास तो हैं पर आपके काम के नहीं हैं, वो आप जो लोगों को दे देते हैं, वो हम लोगों से इकट्ठे करते हैं और उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको उसकी ज़रूरत है। मैं गर्व से कहता हूँ, आज तक हमने लाखों लोगों को कपड़े पहुंचा दिए हैं। जी हाँ, सिर्फ दिल्ली नहीं, एनसीआर नहीं, 17 राज्यों में, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जब यहाँ पर त्रासदी आई थी तब, यमुना की बाढ़ आई तब, 17 स्कूल दिल्ली के, जहाँ हमने बच्चों को कपड़े पहुंचाए, नए और पुराने मिक्स। तीसरा का पुलित कार्य हम करते हैं लोगों की शिक्षा में सहायता। शिक्षा की जो सामग्री है, इसको आप बोलते हैं स्टेशनरी, उसकी हम सहायता करते हैं। ऐसे बच्चे जो कॉपी नहीं खरीद सकते, पेन नहीं खरीद सकते, और कई बार इनकी वजह से, जब उनके पास पैसा नहीं है खरीदने का, तो उनकी शिक्षा रुक जाती है। केवल सरकारी विद्यालय के बच्चे इनकी हम मदद करते हैं। अभी तक लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चों को हम किताबें बांट चुके हैं, और स्टेशनरी कितनों को बांटी है तो हम गिनते ही नहीं है। आपके द्वारा दिए गए स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म्स, पुराने टिफिन, बॉटल्स, कुछ लोग नया भी देके जाते हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी, शॉर्पनर, रबड़, ये सब हम लोगों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, ऐसा पुनित कार्य है ये, जिसे करने से आज नहीं तो कल फल जरूर मिलेगा। दुआओं में बहुत ताकत है, ऐसा मैंने सुना था और मैं ऐसा महसूस भी करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी को स्ट्रगल ना करनी पड़े। अब कुछ लोगों के मन में ये बात आती है कि दिल्ली में या उसके आसपास या फिर कहीं भी शिक्षा फ्री है। शिक्षा फ्री नहीं है दोस्तों। 9वीं कक्षा के बाद आपको अपनी किताबें खरीदनी पड़ती हैं। 10वीं 12वीं के लिए आपको फीस देनी पड़ती है, 250 रुपये पर पेपर, जो एग्जामिनेशन फीस होती है, जो कोई भी सरकार नहीं देती है। और कई बार इसी फीस के चलते बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। अब कई बार आप कहेंगे कि स्कूलों से बहुत सहायता मिलती है। वो सहायता जब मिलती है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसा भी है। इस पुनित कार्य में मुझे आपका सहयोग चाहिए। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो मैं नंबर छोड़ूंगा फ़ोन के साथ, 9990071052। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक भी दूंगा आपको बायो में, वहाँ पर आप हमारे एनजीओ तक पहुँच सकते हैं और आप हमें सहयोग कर सकते हैं। ये मेरा इंट्रो था। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, 25 सालों का अनुभव है मुझे आईटी के अंदर। और मैं जो भी स्कूल्स हैं जहाँ पर कंप्यूटर की क्लासेस चलती हैं, या कोई फ्री कंप्यूटर सेंटर चलाता है, तो वहाँ पर हम यह सेवा निःशुल्क देते हैं कि यदि कंप्यूटर को ठीक कर रहा है, कोई सहायता करनी है,
तो ये भी सहायता हम देते हैं। यदि पूरे भारत में कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसे कंप्यूटर कोर्स करना है, हम उसकी सहायता करेंगे। इसके अलावा गरीब कन्याओं का विवाह करना, किसी को कानूनी सलाह दिलाना, ये भी कार्य ऐसे हैं जहाँ हम लोगों का सहयोग करते हैं। आप भी आगे आएँ और लोगों का सहयोग करने में हमारी संस्था अमर शांति एजुकेशनल एंड सेवा फाउंडेशन से जुड़े। यह संस्था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत रजिस्टर्ड है। हम इनकम टैक्स में 12A ATG की जो छूट होती है वो भी लोगों को देते हैं उनके द्वारा दी गई धनराशि पर, और आपके द्वारा दिए गए पुराने कपड़े, स्टेशनरी का सामान, यह भी जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो जुड़ने वाले दोस्त अभी हैं वो हमारी पूरी वीडियो देख करके इसे शेयर भी करें। यदि आप इस वीडियो को आज ही देख रहे हैं और आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो भी जरूर करें। दोस्तों, कलयुग के अंदर दान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपके कर्म सुधर सकते हैं। जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती हैं। आपने वो सुना होगा कि कुछ लोग सुबह जब उठते हैं तो वह प्रार्थना करते हैं कि मन क्रम वचन से, हमारे मन क्रम वचन से किसी का बुरा ना हो। तो आपसे बस यही प्रार्थना है कि सहयोग बनाए रखें, छोटा या बड़ा, जो भी आपसे बन पड़े। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, जो भी सहयोग आप करना चाहते हैं कमेंट कर दें, हम आपसे भी कनेक्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। जीवन अनमोल है दोस्तों।